हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज की कहानी में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा की कहानी में। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा और आद्या को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा जो है वो आद्या से सॉरी कहने के लिए आती है, उसको हक करती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूं कि तू मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने तुझे जो है वो वहां पर डांटा सबके सामने, और साथ ही साथ मैंने डिम्पल से सॉरी कहने के लिए भी कहा। और कहने लगती है कि कभी कभी बड़ों को ना बात संभालने के लिए अपने बच्चों को डांटना पड़ता है, और तू तो मेरी बेटी है, तुझे मैं डांट भी नहीं सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो आद्या से कहने लगती है कि जानती हूँ कि डिम्पी जो है वो गलत है और मुझे पता है, लेकिन अगर जब तुझे बात पता चल गई थी कि डिम्पी जो है वो नंदिता के साथ कुछ गलत कर रही है, तो तुझे ये बात जो है वो अपने पॉप्स या फिर मुझे बतानी चाहिए थी। और ये सब चीजें जो है वो बड़ों को हैंडल करने देना, इतनी छोटी सी उम्र में क्यों परेशान हो रही है ये सब हैंडल कर कर। और फिर वहां पर आद्या कहने लगती है कि मम्मी, अगर कोई मेरे साथ या फिर किसी और के साथ गलत कर रहा हो तो मैं चुप बैठूं क्या? तो अनुपमा कहने लगती है कि चुप बैठने के लिए किसने कहा? और कहने लगती है कि तू स्टैंड ले, खड़ी हो, अपनी आवाज उठा, लेकिन जवाब देने का भी तरीका होता है बेटा। और तभी वहां पर आद्या जो है वो कहने लगती है कि सामने वाले को भी तो तरीका होना चाहिए ना बात करने का, वो हमें पत्थर मारते रहे और हम फूल बरसाते रहे। फिर वो कहने लगती है कि मम्मी, आपके तरीके अलग है और मेरा तरीका अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका तरीका जो है वो गलत है, लेकिन मुझे जो है वो मेरा तरीका ही अच्छा लगता है। और कहती हुई नजर आती है कि ये डिम्पी भाभी जो है वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और उन्हें समझा दीजिएगा कि अगर वो पत्थर फेंकेंगे ना तो मैं भी कोई फूल नहीं फेंकने वाली, और मेरी तरफ से भी पत्थर ही आएगा, वो भी बड़ा वाला। और तभी वहां पर फिर अनुपमा कहने लगती है कि जब तक तेरा तरीका जो है वो बात करने का सही रहा तो मैं मानूंगी, लेकिन जिस दिन खराब हो गया या फिर कुछ गड़बड़ हुई तो उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब मैं तोशु को इतना बड़ा होकर थप्पड़ मार सकती हूँ तो फिर तू तो मेरी बेटी है और तुझे क्यों नहीं मार सकती। और कहने लगती है कि मैंने कभी भी तुझ पे और बाकी बच्चों पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं किया है, और कान्हा जी की कसमें खाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि उल्टा तू तो मेरी सबसे ज्यादा लाडली बेटी है। और कहती हुई नजर आती है कि बेटा, तेरी इसी गलत फहमी की वजह से जो है वो हम इतने साल जो है वो एक दूसरे से जुदा रहे, और कहती है कि बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, तो प्लीज फिर से जो है वो कुछ भी गलत फहमी पैदा मत कर बेटा। तभी वहां पर आद्या जो है वो रोते हुए कहने लगती है कि पापा भी तो सिर्फ आपकी ही सुनते हैं, और आज भी उन्होंने आपकी सुनी और आपको ही सपोर्ट किया। तो तभी हम देखते हैं कि वहां पर अनुज आ जाता है और अनुज भी जो है वो आद्या से माफी मांगते हुए नजर आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो आद्या को बहुत सारी चीजें जो है वो समझाते हुए नजर आता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि दोनों ही आद्या को सॉरी कहते हैं और उसे मनाते हुए नजर आते हैं। तो आद्या मान भी जाती है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आद्या जो है वो कहने लगती है कि पापा, मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि जब भी मम्मी मुझे गलत समझेंगे तो आप इन्हें सपोर्ट नहीं करोगे। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो आद्या को समझाती है और कहने लगती है कि अगर तुझे मेरी किसी भी बात का बुरा लगे तो प्लीज मुझसे आके बात करना, और ऐसे गुस्से में रूठना मत, और मन ही मन के अंदर जो है वो कुछ भी मत सोचते रहना। तो यहाँ पर आद्या कहने लगती है कि नहीं मम्मी, अगली बार मैं रूठूंगी नहीं, सीधा घर छोड़कर चली जाऊंगी। और तभी वहां पर ये सब बातें सुनकर जो है वो अनुज और अनुपमा को गुस्सा आता है और कहने लगते हैं कि इतनी बड़ी मुश्किलों के बाद तो तुम मुझे मिली हो, और आज के बाद ये कभी भी बात जो है वो दोबारा मत कहना, हम तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो डॉली, डिम्पल और पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चिप्स वगैरह मजे से ठूस रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो ये आद्या से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, और कहने लगती है डिम्पल कि बहुत ज्यादा सगी जो है वो मम्मी की चमची बनकर घूम रही थी, अब पता लगेगा कि मम्मी जो है वो किसी की भी सगी नहीं है। तो डॉली भी कहने लगती है कि पता नहीं मेरी मीनू को जो है वो कब अक्ल आएगी, पता नहीं अनुपमा की भक्त बनकर बैठी हुई है, और उसकी मम्मी जो है वो अमेरिका से यहाँ सब कुछ छोड़कर जो है वो यहाँ आई हुई है, और उसे अपनी मम्मी की नहीं पड़ी बल्कि उस अनुपमा की पड़ी हुई है। और तभी हम तोशु को देखते हैं जो कि सीटी मारता हुआ और काफी ज्यादा खुश नजर आता हुआ वहां पर आ जाता है। तो डॉली कहने लगती है कि क्या बात है भाई, तू बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। तो वहां पर डिम्पल भी कहने लगती है कि डांडिया में भी बहुत ज्यादा उछल उछल के और खुशी से नाच रहे थे आप। तभी
तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि कोई बात है क्या। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं। तो डॉली कहने लगती है कि साफ साफ झूठ मत बोल, और तेरी शक्ल पे साफ साफ पता लग रहा है कि तू कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई खजाना हाथ में लग गया है या फिर कोई बिल्डर से बात हुई है क्या। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया है। तो यहाँ पर सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या काम हो गया है, बताओ ना हमें, बताओ क्या हुआ है। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मैं बहुत जल्द जो है वो इस पिंजरे से उड़ने वाला हूँ। तो तभी वो सबके सब पूछने लग जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप, बताओ ना, बिल्डर ने कोई घर दिया है क्या। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि डिटेल्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं किंजल और परी को लेकर जो है वो इस घर से जाने वाला हूँ। तो तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि मतलब कहाँ जाओगे और हम। तो फिर वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि भाई सब अपना अपना देखो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि मम्मी ने कहा था ना कि शाह हाउस जो है वो वापस लेकर आना है। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि लंगर है क्या, यूं आया और ले लिया, और शाह हाउस कैसे मिलेगा, और पापा ने शाह हाउस के लिए 1 करोड़ का घोटाला किया हुआ है और 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे हम। तो कहने लगता है कि डॉली फुई आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपनी बेटी और दामाद को लेकर जो है वो यूएस चले जाइए। और डिम्पी से कहने लगता है कि तू अपने स्टार टीटू के साथ जो है वो मुंबई में जाके चमक। और तभी हम वहाँ पर पीछे से पाकी को देखते हैं कि वो कहने लगती है कि और तोशु भाई मैं। तो यहाँ पर तोशु जो है वो कहने लगता है कि अरे मेरा बच्चा, तू एक काम कर कि तू अपना खुद देख ले, और मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है तेरा। और ये कहकर जो है वो वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर पाकी जो है वो थोड़ा सदमे में आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने तोशु भाई से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि तू बेवकूफ है इसीलिए। और डॉली कहने लगती है कि लेकिन इसके हाथ में ऐसा क्या लगा है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा फुदक रहा है। तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि अरे वो सिर्फ जो है वो झोल झपाटा कर सकते हैं और वही कर रहे होंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो माता रानी के सामने खड़ी होकर जो है वो सोच रही होती है आद्या की हुई बातें, और कहने लगती है कि अभी जो छोटी ने कहा वो सब जो है वो उसने ऐसे ही गुस्से में कह दिया होगा। और कहने लगती है कि इस उम्र में बच्चे जो है वो कह ही देते हैं ऐसा, और बच्चे तो इस उम्र में सोचते हैं कि वो बड़े हो गए हैं तो वो क्यों मम्मी की बातें मानेंगे, क्यों पापा की बातें मानेंगे। कहने लगती है कि पुरानी बातों का असर जो है वो बच्चों के दिमाग में रहता ही रहता है और पुरानी बातें वो इतनी जल्दी नहीं भूल पाते हैं। तो कहने लगती है कि मैं आद्या को इतना ज्यादा प्यार करूंगी, इतना ज्यादा प्यार दूंगी कि वो सब कुछ भूल जाएगी पुरानी बातें। और कहने लगती है कि मुझे पता है कि आद्या ने जो कुछ भी कहा वो दिल से नहीं कहा है, उसे पता है कि उसकी मम्मी जो है वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है। लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी माताजी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और माता रानी से कहते हुए नजर आती है कि माता रानी इस बार मेरी छोटी सी खुशियों को जो है वो किसी की भी नजर न लगे, और मेरे छोटी और मेरा अनुज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें और हम सब जो है वो साथ रहें। और माता रानी से कहने लगती है कि ध्यान रखना माताजी कि इस बार माँ और बेटी के बीच में जो है वो बिल्कुल भी दूरियां ना आए। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि नंदिता जो होती है अपनी लगी हुई चोट पर पट्टी कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि अरे ये तो तुझे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और तूने उस समय कुछ कहा क्यों नहीं, और मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने लिए जो है वो स्टैंड लेना सीख। तो तभी वहाँ पर नंदिता कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं वहाँ का माहौल जो है वो खराब नहीं करना चाहती थी। इतनी बड़ी मुश्किलें बाद जो है वो यहाँ पर आशा भवन में खुशियाँ आ रही हैं और सब लोग जो है वो खुश थे, तो मैं फालतू का ड्रामा कर कर और तमाशा कर कर जो है वो माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। तो अनुपमा कहने लगती है कि फिर भी माहौल तो खराब हो ही गया ना। तो तभी वहाँ पर नंदिता कहने लगती है कि अब जो है वो उसका दोस्त जो है वो आप आद्या को मत दीजिए। अरे वो बेचारी इतनी छोटी होकर भी मेरा स्टैंड लेती रही और वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव है जो कि उससे मेरी तकलीफ जो है वो देखी नहीं गई। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी जो है वो आद्या की तारीफें करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मुझे गर्व है अपनी बेटी के ऊपर। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि डिम्पल और डॉली भी आ जाती है। तो डिम्पल जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि आप और आपकी बेटी जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं मेरे। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तमीज से बात कर और अपने दायरे में रह। तो डिम्पल कहने लगती है कि आप अपनी बेटी को समझाइए और उसे कह दीजिए कि मेरी बेटी से जो है वो दूर रहे। और नंदिता से भी कहने लगती है कि तुम भी मेरे पति से दूर रहो। तभी उन दोनों के बीच में जो है वो बहस चलना शुरू हो जाती है। तो नंदिता जो है वो कहने लगती है कि जितना तुम मुझे लेक्चर दे रही हो ना, उससे अच्छा है कि तुम टीटू और अंश से जाकर इसके बारे में बात करो। और वहीं पर हम अनुपमा को भी देखते हैं जो कि वार्न करते हुए नजर आती है डिम्पल को। और तभी हमें सीरियल में आगे आद्या को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेड पर पड़ी
खड़ी हुई होती है तो अंश उसके पास आता है और कहने लगता है कि पापा जो है वो मुंबई जा रहे हैं और मम्मी भी उनके पास जा रही है, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना और ना ही उनके साथ रहना है। और मम्मी जाना चाहती है तो जाए, लेकिन मैं जो है वो आपके साथ और दादी के साथ ही रहना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो अंश को समझाती हुई नजर आती है कि बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, और देखो तुम्हारे बिना जो है वो तुम्हारे मम्मी पापा कितने ज्यादा सैड हो जाएंगे। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि मम्मी हमेशा मुझे डांटती है और गुस्सा करती रहती है और मुझे मारती है और पापा के साथ भी लड़ाई झगड़ा करती रहती है। पापा तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो है वो इनके झगड़े नहीं देखने। और वो रोने लगता है और रो रो के जो है वो कहने लगता है कि प्लीज फूई मुझे अपने पास ही रख लो, मैं आपसे और दादी से जो है वो दूर नहीं रहना चाहता। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो उसे कहने लगती है कि ठीक है, मेरे मम्मी पापा जहाँ भी जाएंगे, हम जहाँ भी रहेंगे, तो तुम हमारे साथ ही रहना। और तभी ये बातें जो है वो डिम्पल और डॉली भी सुन लेती है बाहर खड़ी होकर। ये सुनने के बाद जो है वो फिर से डॉली जो है वो डिम्पल को भड़काना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अनुपमा तुम्हारे बेटे को तुमसे छीनना चाहती है। और कहने लगती है कि देख ले, आद्या को पहले ही काम पे लगाया हुआ है। और कहने लगती है कि पति जो है वो मुंबई चला गया और बेटा जो है वो दादी के पास ही रह जाएगा और तू हमेशा के लिए अकेली पड़ जाएगी। और तभी हमें सीरियल में तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक फाइल जो है वो पढ़ रहा होता है और कहने लगता है कि बस अब इसमें माताजी के साइन चाहिए, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब छल कपट शाम डांड दंड जो है वो जो भी करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा, लेकिन इन पेपर्स में जो है वो माताजी के साइन जो है वो करवा के ही रहूंगा। और कहता हुआ नजर आता है कि कल की सुबह जो है वो मेरी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आएगी, लेकिन माताजी की जिंदगी में घना अंधेरा। और ये सब कहने के बाद जो है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को आज का ये अपडेट कैसा लगा, हमें कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।